हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक्स विंग्स। आज हम 21 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो कृपया लास्ट तक बने रहें और सेशन एंजॉय करें। कल के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिस मैंने क्वेश्चन के रूप में दिया था। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में और इसका सही जवाब सिर्फ एक पर्सन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ का खोज किया था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। इसका भी सही जवाब उसी पर्सन ने दिया था। तो वेरी गुड एंड कीप इट अप। अब आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला है, गोविंद राजुलू चिंटाला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गोविंद राजुलू चिंटाला, इन्होंने हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लिया है। अब नाबार्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। 1982 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, मतलब कि स्थापना हुआ था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अभी इसके नए हेड बने हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल विनय वधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। ये जो है एक हाइड्रोग्राफर हैं। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जो है भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान देता है उसे ही यह अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड यूनाइटेड किंगडम रक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख, जो कोरोना वायरस से कोरोना फ्री हो गया है। लद्दाख में कुल 43 केसेस थे जो ठीक हो गए हैं और 3 मई के बाद कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है, इसलिए इसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर और फर्स्ट स्टेट बना है कोरोना फ्री गोवा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और लद्दाख में अभी 7th आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था और लद्दाख शोंडोल डांस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की फेमस रिपोर्टर मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट सिख महिला पत्रकार हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एक्चुअल में 30 साल से कम उम्र के पत्रकार जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने वाले पहले हिंदू बने हैं राहुल देव। अब पाकिस्तान के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। इसका कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और यहाँ रुपीस करेंसी चलती है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ बोलते हैं। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और इंडिया और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाले लाइन को डूरंड लाइन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। भारत के अलावा कोलंबिया, गिनी बिसाऊ, ओमान, बोत्सवाना, मेडागास्कर, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, रशिया, कोलंबिया, घाना, यूनाइटेड किंगडम को भी कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। अब इस कार्यकारी बोर्ड का काम क्या होता है ये जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य सभा के निर्णयों एवं नीतियों को प्रभावी बनाने इसका काम होता है। और WHO के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 7 अप्रैल 1948 को फॉर्मेशन हुआ था। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रस एडहानम इसके हेड हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। डेली में इसलिए बताती हूँ कि आपको डेली में रिवाइज होगा और साथ में जल्दी याद भी होगा। अलग से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला न्यूज़ देखते हैं।
नेपाल ने अपने नए मैप में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया गया है। ये जो एरिया है ये है काला पानी। काला पानी क्षेत्र जो है नेपाल और इंडिया के बीच विवादित क्षेत्र है, जिसे अब नेपाल ने अपना होने का दावा कर रहा है। ये जो है काला पानी इंडिया के उत्तराखंड में पड़ता है और इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने जो लिपुलेखा दर्रा में एक रोड का उद्घाटन किया था, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान हो जाएगा, तो उस रोड पर भी नेपाल को आपत्ति जताई है। नेपाल ने आपत्ति जताई है। अब नेपाल के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। कैपिटल इसका काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपीस चलती है और प्रेसिडेंट है बीडी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। दिलीप ओमन को ISA इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिलीप ओमन को भारत की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री जिंदल साउथ वेस्ट स्टील्स के ब्रांड एम्बेसडर अभी नियुक्त किए गए हैं ऋषभ पंत को, जो कि क्रिकेटर हैं। और अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया का हेड चुना गया है। राजीव बंसल को एयर इंडिया के न्यू CEO नियुक्त किए गए हैं और IBM के न्यू CEO बने हैं अरविंद कृष्णा। मानव संसाधन मंत्रालय रमेश पोखरियाल ने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास, जैसे JEE मेंस के स्टूडेंट्स होते हैं वैसे ही नीट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए जारी किया गया है। वे इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। जैसे ही टेस्ट सबमिट होगा वैसे ही रिजल्ट आ जाएगा। तो याद रखिएगा, मानव संसाधन मंत्रालय रमेश पोखरियाल ने इस ऐप को लॉन्च किया है, नेशनल टेस्ट अभ्यास। अब आगे बढ़ते हैं। रस्किन बॉन्ड की बुक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। रस्किन बॉन्ड ने जो बोट्स, ट्रेन्स और प्लेन्स पर सफ़र किया है उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखा है, मतलब कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। लेसोथो का कैपिटल है मसेरू और करेंसी यहाँ लाती चलती है। अभी हाल ही में भारत के जयदीप सरकार को लेसोथो के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और अभी कुछ प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हें देख लेते हैं। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंटोनियो कोस्टा, स्लोवेनिया के जानेज जानसा और इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि 5वीं बार बने हैं। अगला है चीन ने WHO को $2 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग जो है SCO AIIB का भी हेडक्वार्टर है। करेंसी यहाँ युआन चलती है और प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग। चाइना ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन रखने का फैसला किया है अभी और अभी चाइना ने न्यू डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, अपनी डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। चाइना के साथ इंडिया का एक एक्सरसाइज होता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, जो कि अभी मेघालय के उमरोई में हुआ था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वो हमारा लास्ट न्यूज़ था। अब आज का क्वेश्चन है, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान किस देश ने रखा है? ऑप्शन है थाईलैंड, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख। ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट करके। आई होप दोस्तों कि मेरा सेशन आपको पसंद आया हो।
कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज और लोगों को भी मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।